नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने के साथ ही पीएम मोदी ने किया आज मन की बात। कोरोना के असर से अब डीडी ज्ञान दर्शन और डीडी कशीर पर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान चकमा देकर आतंकी हुए फरार, सुरक्षा बलों ने चलाया कासू। और जून के पहले सप्ताह में खुल सकती है शराब की दुकानें, सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। संयोग से महीने का आखिरी दिन रविवार उस दिन पड़ा है जब केंद्र में मोदी के नेतृत्व को 7 साल पूरे हुए हैं। 77वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कोविड-19 संकट पर मुख्य रूप से बातचीत की। उन्होंने देश के कोने कोने से ऑक्सीजन पहुंचाने वाले कोरोना वॉरियर से भी बात की। इसमें ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवर्स और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लोको पायलट शामिल रहे। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस बार भी टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग डीडी कशीर और डीडी ज्ञान दर्शन पर 3-3 घंटे की विषयवार क्लास शुरू करेगा और इसको लेकर खास भी तैयार कर लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें डीडी ज्ञान दर्शन 9वीं व 10वीं, जबकि डीडी कशीर पर 11वीं से 12वीं की पढ़ाई होगी। आयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग वीके सिंह ने बताया कि 1 जून से टीवी पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस पर डीडी कशीर और डीडी ज्ञान दर्शन पर पढ़ाई होगी। इसको लेकर आधिकारिक आदेश भी अब तक जारी किया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान आतंकी चकमा देकर फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान लश्कर के 2 आतंकी फंसे हुए थे। आतंकियों के फरार होने के बाद सुरक्षा बलों ने सोपोर में 3 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी आतंकियों ने 2 आम नागरिकों की हत्या कर दी, जिसके बाद बिजबिहाड़ा की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। तलाशी अभियान चलाया गया। घटना उस समय हुई जब दोनों युवक घर के बाहर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय आतंकियों ने गोलियां दागी और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके घेर लिए हैं। हमलावरों की तलाश खबर लिखे जाने तक तलाश तेज कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में आबकारी नीति 2021-22 के तहत जून महीने में शराब की दुकानें खुलने की संभावनाएं हैं। प्रदेश में 31 मार्च से शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद पड़ी है, जिससे सरकार को हर महीने करीब 100 से 120 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा झेल चुके हैं। आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत दुकानें खोलने की सभी औपचारिकताएं लगभग अब तक पूरी कर ली हैं और ऐसी उम्मीद भी है कि 1 जून से जब कुछ गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी तो शराब की दुकानों को भी कुछ घंटों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से विभाग की ओर से शराब के दाम नए सिरे से तय किए गए हैं। विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लाइसेंस धारकों के लिए सालाना फीस भी निर्धारित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में शराब के पुराने दाम 31 मार्च तक वैध थे और इस दौरान सरकार को नई आबकारी नीति लागू करनी थी, लेकिन ई नीलामी पे विलंब होने के चलते पुराने दुकानदारों को 1 महीने के लिए दुकानें खोलने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी गई थी, लेकिन नए रेट लिस्ट जारी न किए जाने के कारण दुकानों में बिक्री नहीं हो पाई थी। अब नए लाइसेंस धारकों की दुकानें भी तैयार हैं और विभाग ने शराब के विभिन्न ब्रांड के नाम भी तय कर लिए हैं और ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह में ये दुकानें खुल सकती हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति आकलन करने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों को रेड जोन और जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है। जम्मू कश्मीर का प्रदेश द्वार लखनपुर के दोनों तरफ 500 मीटर का क्षेत्र और जोहार टनल के दोनों तरफ का क्षेत्र रेड जोन में ही रहेगा। प्रदेश में कोई भी जिला ग्रीन जोन में नहीं है। रेड जोन वाले जिलों में कश्मीर संभाग के पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम और कुपवाड़ा ही शामिल है। यह आदेश 31 मई से अगले आदेश तक लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की तरफ से जारी आदेश अनुसार प्रशासन ने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त और जम्मू तथा कश्मीर के मंडलायुक्तों के अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद राज्य कार्यकारी समिति ने जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलों को जोन में परिभाषित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के मौके पर बीजेपी पार्टी ने सेवा दिवस के तौर पर इसे मनाने का निर्णय लिया था। इसको लेकर सेवा दिवस कार्यक्रम गांधीनगर विधानसभा की भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मॉडल टाउन, गंग्याल, बिलीचराना व अन्य स्थानों पर आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बिलोरिया ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि वैश्विक कोरोना संकट के मद्देनजर दुनिया भर में मानवता के लिए त्यागी के इस क्षण पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से मानवता की सेवा करेंगे, जिस पर जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवाइयां और फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। बिलोरिया ने कोरोना आपदा के दौरान जनता के हितों के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 की दूसरी लहर को भी काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। जिस तरह केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पे और दूसरा टर्म जो है आज उसके 2 साल पूरे हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह पूरे इन 7 सालों में देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फैसला किया है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी ने कहा है कि सेवा ही संगठन का नारा दिया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो है उसी को सेवा ही संगठन को आगे ले जाते हुए आज उन्होंने फैसला किया है कि जो इसको हम जश्न नहीं मनाएंगे, इसको हम आज के दिन को लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आज जहां वार्ड नंबर 57 में मराखड़ी में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं भारत भूषण जी, इनके नेतृत्व में और ज्योति प्रकाश शर्मा जी, बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके और डॉक्टर शिफाली के नेतृत्व में आयुष का जो दवाइयाँ होती हैं उनका कैंप जहाँ पे लगाया है, गरीब लोगों को बांटी हैं ताकि मोदी सरकार की सत्ता के दूसरे कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के पर आयोजित कार्यक्रम के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 के सभी 6 बूथों पर सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों को राहत दी, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां, ड्राई राशन, सैनिटाइजर एवं फेस मास्क का वितरण किया गया। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात भी सुना। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत शर्मा, जिला प्रभारी रेखा महाजन, जिला से प्रभारी शहजला गुप्ता, पार्टी के प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार के आज 2 वर्ष का कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो कोर्ट में जो राम जन्मभूमि का मसला था उसको समाप्त करके एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ कार्य किया है और इसके साथ साथ धारा 370, 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई। और सबसे बड़ी बात जो कोरोना महामारी में जिस तरह से पूरे विश्व पर ये विपदा आई थी और एक विश्व स्तरीय नेता की तरह से उन्होंने पूरे देश को इस विपदा की घड़ी में हर संभव प्रयास किया है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य के तहत लोगों को ड्राई राशन बांटा गया और साथ में कोरोना से लड़ने के लिए उनको उपकरण भी दिए गए। बता दें कि आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक अजय नंदा तथा नगर पालिका के प्रधान सुदेश कुमार पुरी की अध्यक्षता में लगभग 50 घरों को राशन दिया गया और साथ में फेस मास्क, सैनिटाइजर भी दिए गए। वहीं काफी राहत भी इनको मिली है। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के चलते बड़े स्तर पर सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सेवा कार्य के तहत लोगों को राहत दी गई। उसके बाद तुरंत एमसी के चेयरमैन के कहने पर उसी जगह फॉगिंग भी कराई गई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक अजय नंदा, नगर पालिका प्रधान सुदेश कुमार पुरी, नगर पालिका के उप प्रधान जोगराज रैना, वहीं अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज मोदी सरकार के 7 साल जो हैं पूरे हुए हैं और इस 7 साल पूरे होने के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने ये आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि हम 2 साल पूर्ण मोदी सरकार के होने पे देश के 1 लाख से ज़्यादा गाँवों में सेवा के कार्य करेंगे। आप जब सब जानते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए 7 साल पूरे होने पे हमने कोई रैलियाँ नहीं, कोई और दूसरे कार्यक्रम नहीं। उन्होंने कहा कि हम सेवा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे भी सेवा में लगे हैं, लेकिन आज के दिन खास तौर पर हर 1 लाख से ज़्यादा गाँवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य कर रहे हैं। सेवा के कार्यों में सैनिटाइज़र बांटना, मास्क बांटना, ड्राई राशन देना, सफाई के काम करना, इसके अलावा वैक्सीनेशन में लोगों की हेल्प करना,
और बहुत सारे, कोई मंदिरों में सफाई, मस्जिदों में सफाई, हॉस्पिटल में सफाई, हर प्रकार के जो है सेवा के कार्य जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपरांत पर सुंदरबनी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर और मास्क बांटे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद भी दी। आज जैसे कि बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं, इसके रहते हम सुंदरबनी की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करेंगे, किस किस तरीके के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फंक्शनिंग कर रहे हैं या डेवलपमेंट्स हुई हैं, चंद कुछ जो मेन जो बड़ी हैं उनके बड़ी बातें हैं या बड़े जो डेवलपमेंटल फंक्शंस हुए हैं या प्रोग्राम हुए हैं या चल रहे हैं या डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, ताकि मीडिया के जरिए लोगों तक भी ये पता चल सके कि इस सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, मोदी जी के 7 साल में और पिछले चंद सालों में तो बहुत ही ज़्यादा, खासकर रोड कनेक्टिविटी, पुलों का बनना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और नदियाँ नाले हैं हमारे पास, बहुत लोगों की आपस में जो मेल मिलाप था, नदियों के उस पार रहना इस पार रहना, एक दूसरे से मिल ना पाना, उस वजह से लोगों के बीच में हर जगह ब्रिज बनाए हैं। कोरोना काल के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुष अवेयरनेस कैंपों का आयोजन आईएमएस की ओर से जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी को लेकर आज गुरु नानक नगर की वार्ड नंबर 42 शिव नगर में लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आईएमएस से आई डॉक्टर की टीम ने लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जागरूक कैंप में निःशुल्क दवाएं व परामर्श भी दिए, जिससे इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़े और कोरोना काल को जम्मू कश्मीर से हराया जा सके। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यवर्ष का दूसरा साल पूरा होने पे हम लोगों ने आज शिव मंदिर नानक नगर के निवासियों के लिए शिव मंदिर में ही आयुष का कैंप लगाया है, जहाँ पे हम इनको इम्यूनिटी बूस्टर्स और सप्लीमेंट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ हमारे डायरेक्टर ISM जी मोहन सिंह जी का। ऑल जे.एंड.के विश्वकर्मा सभा के प्रधान शशि वर्मा और उनके सहयोगी ने भगवती नगर विश्वकर्मा सभा में आयुष मेडिकल की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें आईएमएस से आई डॉक्टरों की टीम ने इलाके के लोगों को कोविड-19 को देखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं दी। इसी के साथ कोविड-19 से बचाव पर परामर्श भी दिए। मास्क, सैनिटाइजर से लेकर 2 गज की दूरी बनाए रखने पर लोगों से अपील भी की। मंदिर में पहले हमारे ये राकेश जी, इनका निकनेम बिट्टू है, ये हमारे जहाँ के अध्यक्ष थे। तो कल हम जहाँ पे बैठे, आज भी इसी पे डिस्कशन कर रहे कि इनका 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो गया, तो सभी जहाँ पे मेंबर आज बुलाए हुए थे भगवती नगर के, जितने भी ये जॉइंट कमेटी के मेंबर थे, तो इनके साथ कल भी डिस्कशन हुई 2-4 घंटे, आज भी डिस्कशन हुई है। तो उस डिस्कशन का जो रिज़ल्ट आया वो यही आया कि हमें राकेश जी को ही दोबारा प्रेसिडेंट अध्यक्ष यहाँ का बनाना है। क्यों कि इनके कार्यकाल में इस यूनिट में काफ़ी सारे बड़े काम हुए, ये शेड बनाए गए, उधर फ्लैशें बनाई गई, इधर भी काम किया गया। आज तालाब तिलों में बीजेपी सीनियर लीडर अयोध्या गुप्ता द्वारा आयुष मेडिकल के साथ मिलकर फ्री मेडिकल जांच कैंप लगाया गया, जिससे इलाके के लोगों को कोविड-19 को देखते हुए इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां दी गई। वहीं इस अवसर पर आईएमएस द्वारा आई डॉक्टरों की टीम ने लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए परामर्श भी जारी किए, ताकि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक की इम्यूनिटी बेहतर ढंग से मजबूत हो सके, जिससे यहाँ से कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। आज हम LG साहब का और हेल्थ डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी तरफ से आज जहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो हैं वो लोगों के बीच में बांटी जा रही हैं। जिस तरह से इस वक्त कोविड-19 जो दूसरी टर्म जो उसकी चल रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आज लोगों को जो ये दवाइयाँ जो हैं लोगों को बूस्ट करने के लिए, ताकि लोगों में इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और लोगों में एक जिसमें चमन-प्राश है, जिसमें ग्लो है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को खाने से लोगों में थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि हम इस डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद है। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता रिंकू चौहान ने आज लाले के बाग नई बस्ती में घर घर और बस्ती बस्ती में जाकर लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। भाइयों,
आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से जो हमारे देश में महामारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 67 मुठी नई बस्ती लालेराबाद, जहां पे हम घरों घरों में जाके सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी किया जा रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। भाइयों, आप 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, तो हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लॉकडाउन पर जारी नए आदेश के तहत कपड़े की दुकान और रेडीमेड कपड़ों को शाम 8 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जिससे दुकानदारों ने विरोध करते हुए इसे बदलने जाने की मांग की है। संजय नगर के दुकानदार सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले से उन्हें कोई राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक रेडी फड़ी वालों के कपड़े बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर इन दुकानदारों को क्यों प्रशासन परेशान कर रहा है। लिहाजा उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, जिससे उन्हें भी काफ़ी हद तक राहत मिल सके। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो गोली देने वाली बात है। तो कपड़े वालों को टाइम दे दिया, रेडीमेड वालों को टाइम दे दिया, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे 6 से 10 करियाने वालों को दिया, 12 से 5 हमको दे दो। धूप में कोई कस्टमर आए ना आए वो हमारी किस्मत, लेकिन वो कोई अच्छा फैसला हो कि जो 10 से 12 से 5 कर दें। ये कोई नहीं है कि रात को 10 बजे कौन आ रहा बाजार में। ये तो सिर्फ दिखाने वाली बात है कि हाँ कपड़े वालों को, रेडीमेड वालों को टाइम दे दिया। आज 28 दिन से हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 100-150 रेडी लगी हुई है, उस पर कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ कपड़े वाले, रेडीमेड वाले और गवर्नमेंट का जो फैसला है, ये तो हमारे साथ मजाक किया सरकार ने एक्चुअली में, क्योंकि हिंदू धर्म में और बाकी धर्मों में भी शाम को 6 बजे के बाद ना हम झाड़ू लगाते हैं घर में और ना कोई काम करते हैं। इन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद दुकानें खोलो और सफाई वगैरह कर लो, मतलब 6 बजे के बाद हम झाड़ू लगाएं, पूजा करें या धूप बत्ती करें या कस्टमर को अटेंड करें। ये तो पुंछ के दंगुली नाले में धड़ल्ले से हो रही माइनिंग पर एडवोकेट एवं समाज सेवी इफ्तिखार अहमद बाज़मी ने सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि पुंछ के अधिकतर नालों में जेसीबी से माइनिंग होने से बड़े बड़े खड्डे पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी माह में होने वाली बारिश होने से बाढ़ का पानी शहर की ओर आने लगता है, जिससे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी के साथ उन्होंने कस्बों में तारकोल प्लांट बनने से वहां पर पर्यावरण खतरे में की बात कही। उन्होंने इस पर प्रशासन से मांग की है कि उन्हें कहीं खुले में स्थानांतरित किया जाए, जिससे पुंछ के लोगों को राहत मिल सके। आने वाला जो 2 महीने हैं वो हमेशा पुंछ के लिए क्रूशियल रहते हैं, बल्कि 3 महीने जो जून, जुलाई और अगस्त का महीना होता है, जो जिसमें फ्लड आने का खतरा होता है, जिसमें बहुत बड़ी जो पुंछ में हम कांग कहते हैं और तूफ़ानी बारिश होती है, जिसकी वजह से सावन के महीने में भी देखा जाता है कि द्रुंगरी का नाला हुआ, बिताड़ का नाला और पुंछ का नाला जो है, और जिसमें मंडी साब्जियाँ हो गया और वहाँ से सुरनकोट वाला नाला जो है, ये जब आता है तो इस वक्त जो है हमारे जो रिवर बेड्स हैं वो काफ़ी जो हैं वो ऊपर आ गए हैं। और साथ साथ में अभी देखा जा रहा है कि एसके ब्रिज देखो आप, यहाँ बिताड़ का ब्रिज देखिए, तो वहाँ से जो है माइनिंग जो है वहाँ से की जा रही है, जेसीबी लगाई हुई है जो कि टोटली बैन की हुई है। इस वक्त अगर मैं कहूँगा कि एक तरफ से जो है गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, आप देखें कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है माइनिंग डिपार्टमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है। देखिए हम किसी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं है। लोग कहते हैं जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हम शायद किसी के बिज़नेस को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है, जब और टाइम में आप काम करते हैं हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप क्रशर से आप वहाँ से अगर उठा के लाते हैं रेत बजरी लाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप माल ढोइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आपको अलो करता है कोई। लेकिन यही जेसीबीज़ या ये जब आप जाते हैं रिवर बेड से आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ से रेत बजरी पत्थर लेके आते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि एक खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा क्रेड भी उखड़ गए हुए हैं और एसके ब्रिज या बाकी ब्रिज हैं वहाँ पे। और यही वजह थी कि जो द्रुंगली का नाला है उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था, यही एक्सट्रैक्शन जब वहाँ से हो रही थी तो वो नीचे जो है वो उसके जो पिलर थे वो धंस गए और पिछले 5-8 सालों से जो है, बल्कि 10 सालों से वो जो द्रुंगली नाला है उसके ऊपर वो ब्रिज नहीं बन पाया। पंचायत खन्ना चारगल गांव के रहने वाले सुरेश कुमार ने गांव के ही कुछ लोगों द्वारा रास्ता बंद कर मनमानी करने का आरोप लगाया। सुरेश कुमार ने इसके लिए प्रशासन से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेश कुमार ने परिवार सहित गांव के कुछ लोगों से उनके घर का रास्ता बंद कर दिया है, जिस पर उन्होंने इलाके के एसएचओ और नायब तहसीलदार को रास्ता खोलने की मांग की है, जिस पर गाँव के ही एक व्यक्ति ने उनसे बदतमीजी से पेश भी आए हैं और उन्हें मनमानी कर उन्हें रास्ता नहीं
नहीं खोलने दिया। सुरेश ने इस पर सरकार से अपील की है कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। सर, मैं पंचायत कन्ना छिड़काल वार्ड नंबर 1, मेरा नाम सुरेश कुमार है कि सर ये अपने तहसीलदार साहब ने भी सर ये ऑर्डर किया है कि इंदा रस्ता खोलिया जा। 10 महीने का सर साड़ा रस्ता बंद किए दा। ये सेवाराम अशोक कुमार इन्हें साढ़ा 10 महीने से रस्ता बंद किए दा और उसके बाद भी रस्ता बंद करने के बावजूद सर उत्थे मौके पर नायब तहसीलदार साहब भी आए, पुलिस भी आई। इस बंदे ने नायब साहब ऊपर भी सर इस बंदे ने पत्थर चुके न, पत्थर मारने की कोशिश की थी कि पुलिस भी मौके पर ही कि सर अगर ये सरकारी मुलाजमें ऊपर भी अगर ये पत्थर चुकते हैं तो ये सर साढ़े कन्नै केह् करदे होणगे। इन्हें सर दूए दिन इन्हें सर साढ़े पर भी हमला किया। ये हथियार लेइयै आउंदे न, ये आखदे न असें थुआढ़ी फैमिली खत्म करी ओड़नी है, थुआढ़ियां बेटियां चुक्की लैनियां न, थुआढ़े बच्चे असें मर्डर करी ओड़ने न। मैं जनाब अगे इहो रिक्वेस्ट करना, मैं अपने जम्मू DC साहब अगे हत्थ जोड़िए मैं रिक्वेस्ट करना, मैं कांस्टेबल कोला लेइयै मैं IG साहब तक मैं हत्थ जोड़ना सारे अगे कि जिला पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर सरदार दलजीत सिंह को उनके गांव में शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। आरएसपुरा कस्बे के दलजीत चौक में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान SP हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर उनको शहीदी दी व उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवाई संगठन के तहत कस्बे की वार्ड नंबर 12 में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इन्होंने इस कैंप का उद्घाटन किया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता बुजेश्वर सिंह राणा, BDC चेयरमैन दलदीप कुमार सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयुष मंत्रालय के सहयोग के साथ लगाया गया इस कैंप के दौरान लोगों को महामारी से बचने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया तथा लोगों में मुफ्त दवाइयाँ, मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए। मोदी जी की सरकार को आज 7 साल पूरे हुए हैं। पार्टी ने तय किया कि हम आज का दिन सेवा के रूप में बनाएंगे। पूरे देश में पार्टी आज 1 लाख गांव में सेवा के कार्य करेगी, लोगों को कोविड के बारे में जागरूक करेगी, लोगों में अवेयरनेस लाएगी। इसमें सैनिटाइजर्स, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मेडिसिन, 2 गज की दूरी, मास्क का यूज़ करना, हाथों की सफाई रखना, ऐसे समाज में अवेयरनेस लानी है। इसी तरह पूरे देश में 1 लाख गाँव में जाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। उसके साथ 50,000 ब्लड यूनिट्स आज हमारे मोदी पूरे देश में डोनेट करेंगे। केंद्र की सरकार, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की एग्जीक्यूटिव और समाज मिलके कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है। जैसे हम पहली जो वेव थी उसको हमने हराया था, देश जीता था। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी हम सब मिलकर जो लड़ रहे हैं तो हम जरूर कोरोना हारे। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर पूरे देश भर में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सेवा ही संगठन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज पूरे देश भर में सेवा के कार्यों में लगे हैं। उसी के सिलसिले में, उसी के चलते आज हमने इस अपने वार्ड नंबर 12 में आरएसपुरा में भी एक कैंप लगाया है आयुष का। इसमें हमारी डॉक्टर रिया शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों को आयुष की दवाइयाँ देकर उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए उनको मदद करेंगी। उसके अलावा सभी हमारे साथियों ने मिलकर एक जो अपना सैनिटाइज़र, मास्क का इंतज़ाम किया है और सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए जैसे 2 गज की दूरी, अपना बार बार हाथ धोने, जहाँ सैनिटाइज करने, मास्क पहन कर रखना। कांग्रेस लीडर वरुण मंगोत्रा ने प्रशासन की कोरोना काल की कमियों पर सरकार को जमकर कोसा है। आयोजित पत्रकार वार्ता कर उन्होंने ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की कमियों को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार को चाहिए था कि पहले से इन खामियों को दूर करना चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने कोविड वैक्सीन पर स्लॉट बुक न होने से लोगों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लिहाजा उन्होंने इस पर कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। देना चाहूँगा कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर रहें, 6 फुट की दूरी जो SOPs जो भी WHO की है या जो गवर्नमेंट ने दी है कि 6 फुट की दूरी रखनी है, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, उस SOPs को फॉलो करें। और मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने आज सुबह 6 से 10 का टाइम रखा हुआ है
कि खोलने का, वहाँ पे भी कुछ इन्होंने ऐसे इंतजाम करें कि वहाँ रश ना पड़े। अगर आप आज नरवाल मंडी में जाएं या कहीं पे भी आप बाहर जाएं, 6 से 10 बजे तक के टाइम में भी इतना रश होता है कि लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो क्या है कि आप देख रहे हैं कि कितनी जो मौजूदा इस महामारी में कितनी जो है वो मौतें हो रही हैं, और ये जो सेकंड फेज है कोविड का, ये पैंडेमिक जो फैली है, ये इतना डेंजरस है कि लोगों के घर तबाह हो गए, जिसमें पूरी फैमिलीज जो है वो इस कोरोना की चपेट में आ गई। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, कि आप एक कड़े कदम उठाएं। जो आप वैक्सीन प्रोग्राम भी आपका फेल है, जैसे आप आज देखो कि जो आपने 18 से 45 साल तक की वैक्सीन शुरू की है, जब वहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है, इतना जम्मू शहर के इन दिनों कोरोना लॉकडाउन का पालन न करने वाले को डरावनी तस्वीरों के माध्यम से इस महामारी पर जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज भारत माता चौक में कोरोना काल की डरावनी तस्वीर लगाकर लोगों को अपने घरों में रहने और एसओपी का पालन करने पर प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ स्थानीय नागरिकों ने लोगों को इस महामारी पर अपने घरों में रहना और एसओपी का पालन करने की भी अपील की। हाथ जोड़ के जम्मू वासियों को प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना से थोड़ा सा डरे, घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना कर रखें। जैसे कि ये आपने देखा है कि कोरोना का जो डर है इससे भी भयानक है, ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पेंटिंग की हुई है वो भी कम है। कोरोना का डर इतना है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा भूत है, भयानक भूत, जिससे बच्चे डरते हैं। आज तो हम कहते हैं जम्मू वासियों को, आप भी डरो, घर से बाहर ना निकलो, कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, तो पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो खत्म हुए जा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने के साथ ही पीएम मोदी ने किया आज मन की बात। कोरोना के असर से अब डीडी ज्ञान दर्शन और डीडी कशीर पर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान चकमा देकर आतंकी हुए फरार, सुरक्षा बलों ने चलाया कासू। और जून के पहले सप्ताह में खुल सकती है शराब की दुकानें, सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।